नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 7 हम ही हल करें अपनी समस्याएं, इस घटक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह अपने इस जीवन निर्वाह करते समय अनेक समस्याओं का सामना करते रहता है। ये जो समस्याएं अलग अलग स्वरूप की होती है, तो हमें इन समस्याओं का अगर हमें समस्याओं का निराकरण करना आ गया तो हमारा जीवन शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो लड़की क्या कह रही है? कह रही है मेरे परिसर में सप्ताह में केवल एक बार पानी आता है। इसका मतलब इसको काय की समस्या है? पानी की। ठीक है, इसलिए ये दुखी है। अब दूसरा चित्र देखिए आप। कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। अब इस विद्यालय की समस्या है, जब ये स्कूल जाता है तो उसे कचरे की बदबू आती है। ठीक है, इसलिए वह दुखी है, समस्या से ग्रसित है। अब आगे देखेंगे हम लोग। ऐसा लगता है कि विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए, परंतु साइकिल के लिए अलग से रास्ता कहाँ है? ठीक है, ये लड़की स्कूल में साइकिल से जाना चाहती है, लेकिन रास्तों में मोटरसाइकिल इतनी भीड़ देखकर वो घबरा रही है। क्यों घबरा रही है? कभी कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है ना, प्रदूषण इतनी परेशान है, तो इस प्रकार के इसे आने जाने से रास्ता, तो यह भी समस्या से ग्रसित है। अब आगे हम चित्र देखेंगे। मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वह जमीन का विवाद चल रहा है। अभी जो लड़का है, इसके पापा को समस्या है। ठीक है, क्या समस्या है? जमीन का विवाद। यानी हमने देखा होगा सभी जितने भी हमारे समाज में व्यक्ति हैं, कुछ न कुछ समस्याओं से क्या है? ग्रसित है। तो सभी लोगों को जो उनको समस्या आती है, उनका निवारण करने का कौशल्य आना चाहिए। हम अभी छोटे हैं, अभी आपने बोला हम छोटे छोटे, तो हमारी समस्या अलग है। तो उम्र के हिसाब से हमारी जो समस्या है अभी परिवर्तित होती रहती है। हल करने का गुण या कौशल्य आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार समस्याएं होती है और उसका निवारण कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सार्वजनिक समस्याएं। हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती हैं। समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है। कभी कभी हमारा सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, समस्याओं की ओर ही विकट हो जाते हैं। इसीलिए समय समय पर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा जो समस्याएं भय पैदा करती है, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्याएं हल नहीं कर सकता। वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से हल
हो सकती है। विवाद का निवारण। गांव अथवा शहर में विभिन्न कारणों से होने वाले विवाद भी समस्या बन सकते हैं। लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लोगों में एकता नहीं रहती। गांव की प्रगति में बाधाएं पैदा होती है। जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। यदि इस मार्ग से विवाद का हल नहीं निकला तो विवाद निवारण के लिए बनाई गई संस्थाओं और न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। राज्य में सन 2007 में महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम योजना लागू की गई है। इस योजना के उद्देश्य है गांव के विवाद में ही हल किए जाए। गांव वाले इन्हें चर्चा तथा सामंजस्य द्वारा हल करें। इस पद्धति विवाद की समस्याएं हल करने पर गांव की एकता में वृद्धि होती है। जो गांव इस पद्धति में विवाद हल करते हैं उन्हें शांति पुरस्कार मिलता है। शहरों में मोहल्ले की समितियां विवाद दूर करने में मदद करती है। समस्या निवारण। क्या समस्या निवारण के इन प्रयत्नों के विषय में जानते हो? अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि कुछ गांवों में किस प्रकार समस्या हल की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे हिवरे बाजार। नगर जिले के छोटे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव के लोगों के सहभाग तथा सहयोग से यह समस्या हल की गई। जानवरों के चारे की भी समस्या हल की गई। आज हिवरे बाजार गांव का परिसर हरियाली से समृद्ध है। ठीक है बेटा, यानी किस प्रकार वे अपनी समस्याएं, ठीक है, जो सामाजिक समस्या रहती है, सामूहिक समस्या रहती है, जो सार्वजनिक समस्या रहती है, वो किस प्रकार हम मिलकर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सफाई, ठीक है, ये जो स्वच्छता है यह भी बहुत बड़ी एक समस्या है। ठीक है, श्रमदान से गांव की सफाई। उस्मानाबाद जिले में खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की। गांव के लोगों ने यह निश्चित किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे। इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया। घर के कूड़े करकट का उपयोग करके केचुए की खाद बनाई। प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया। आपको पता है कि गांव में किस प्रकार की समस्याएं होती है। वहाँ पर सड़क की समस्याएं होती है, पानी की समस्याएं होती है, कूड़ा करकट की समस्याएं होती है, धोवन जल की समस्याएं होती है, शौचालय की समस्याएं होती है। और इन सभी समस्याओं से क्या होता है, गांव अस्वच्छ होता है, गंदा होता है। तो उन्होंने किस प्रकार स्वच्छ करके, सफाई करके अपने गांव को क्या किया है, समस्याओं से मुक्त किया। उसी प्रकार हम देखें आगे, संत गाड़गे बाबा ने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया।
संत गाडगे बाबा लोगों से कहते थे कि स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। देखो फिर से एक बार मैं बताती हूँ। स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। वे लोगों को प्रत्यक्ष कृति द्वारा दिखाते थे कि स्वच्छता कैसे करनी चाहिए। उसी प्रकार राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज ने भी ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया, जो इस प्रकार है। मिलकर करे ग्राम सफाई, मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठौर ठौर, नाली मोरी ठौर ठौर, जैसी भी हो सबकी सफाई, जैसी भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर, चारों ओर डगर डगर। ठीक है, अपनी इन पंक्तियों द्वारा स्वच्छता का महत्व बताया। शांति स्थापना के लिए समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। प्रत्येक को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए। समाज में होने वाला शोषण रुकना चाहिए। विषमता कम होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप से शांति मार्ग का उपयोग करके हम अपने परिवार, विद्यालय और सार्वजनिक में शांति का पूरक वातावरण तैयार कर सकते हैं। विश्व में शांति स्थापित करने तथा सभी देश अपनी जनता के विकास का प्रयत्न कर सके, इस उद्देश्य से 21 सितंबर का दिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, 21 सितंबर को कौन से दिन के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय वाले शहर न्यूयॉर्क में स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे घंटा बजाया जाता है। इसके बाद रखी जाती है। लगभग 60 देशों के लोगों द्वारा दिए गए सिक्कों से यह घंटा तैयार किया गया है। इस विषय में हम अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे? कंप्यूटर में, नेट में जाके क्या करेंगे, इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर हम क्या करेंगे, अधिक जानकारी हासिल करेंगे। परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति होंगी, आप सभी को मिलता है। शांति बनी रहने से प्रगति में सहायता मिलती है। उद्योग, शिक्षा, कला और साहित्य, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शोध आदि क्षेत्रों में विकास करने के अवसर मिलते हैं। इस दृष्टि से शांति हमारी वैयक्तिक आवश्यकता न रहकर एक सामाजिक मूल्य बन जाती है। अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। सामूहिक जीवन की समस्या उत्तरदायित्व हम सब पर है। सबका सहयोग होने पर समस्याओं का निराकरण सहजता से होता है। संवाद और चर्चा से विवाद का निवारण होता है। शांति के मार्ग से समस्याएं हल की जा सकती है। यदि परिवार, विद्या तथा समाज में शांति हो तो उसका लाभ सबको मिलता है। शांति एक मूल्य है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।